ऐसा नहीं, कोई सद नियम। तो कृष्णदास जी ने नियम क्या रखा, वो रोज ठाकुर जी के पास जाते और अपने हाथ से माला बना के अपने ठाकुर जी को पहनाते नंद गांव में, और ठाकुर जी के कान में कह के आते, ठाकुर जी बस एक ही इच्छा है, जब 13वें वर्ष का पहला दिन हो ना, तब मैं आपको माला पहनाने नहीं आऊं, आप मेरी कुटिया पे आना, वहां माला पहनाऊंगा। और रोज जाते और ठाकुर जी के कान में कहते, अब तो 11 साल रह गए, बस अब तो 10 ही साल रह गए, अरे लाला अब तो 5 ही साल रह गए, अब तो 3 साल, अब तो 1 वर्ष। नाचते हुए जाते, अब तो 6 ही महीने रह गए, अब तो 2 ही महीने रह गए, अब तो 10 दिन रह गए हैं। अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, रोते हुए गए, बोले लाला आज अंतिम दिन है। माला गले में पहनाई और कही कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, बस तेरी प्रतीक्षा करूंगा, कल तू आ जाइयो लाला। लौट करके गए, 56 भोग बनाए, सुंदर माला बनाई और बैठ गए बस नंद भवन के रास्ते, मेरो लाला आवेगो। जैसे ही 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ, एक एक क्षण इतनी व्याकुलता, अपने पलकों को पकड़ के बैठे कहीं झपक ना जाए, श्याम सुंदर आते दिखाई दें, और उस समय मेरी पलक झपक गई तो मैं इस सुंदर दृश्य से वंचित रह जाऊंगा। 12 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आधा दिन बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। आधे दिन से भी अधिक हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर निकलने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। शाम हो गई, बार बार मन को समझा रहे हैं, लाला कहीं व्यस्त है गए होगो, यशोदा मैया ने बैठा लिए होगो। अभी की बात है, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, सत्य घटना है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रात्रि हुई और 13वें वर्ष का पहला दिन समाप्त होने लगा, हंसने लगे और खुद को कोसने लगे। अरे मूर्ख, तूने विचार कैसे कर लिया कि ये कपटी तेरे पास आएगा, ये छलिया जो ब्रजवासियों को छोड़ के अकेला चला गया रोते हुए, यशोदा मैया को रोते हुए चला गया, वो तेरे आंसू पोंछने आएगा। तूने गलती की जो इसकी शरण में आ गया। चल अभी बांध अपना बोरिया बिस्तर और चल श्यामाजू के पास, चल किशोरी जी की शरण में, वही कृपालु हैं। ये कन्हैया तो संबंध बनाने योग्य है ही नहीं। और अपने सारी पोटली ओटली बांध करके, सामान लेकर के, 56 भोग बनाया था, 56 भोग बांध करके जाने लगे बरसाने की ओर। इतने में ही असंख्य गायों का झुंड बीच मार्ग में दिखाई दिया। कृष्णदास जी खड़े हो गए, इतनी सारी गैया कहां से